नील ने सभी की जान बचाई और श्रीचंद का असली चेहरा उजागर किया। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब तेजस्विनी और रजत के केस में ऋतुराज पर शक किया जा रहा होता है। लेकिन जब नील और सभी गहराई से जांच करते हैं तो उन्हें यह सच पता चलता है कि ऋतुराज, जिसे सब मुजरिम समझ रहे थे, वो दरअसल दोषी नहीं है। ऋतुराज बस तेजस्विनी को हासिल करना चाहता था, उसकी छवि को खराब करना चाहता था, लेकिन उसने उसे या रजत को मारा नहीं। यह बात खुद ऋतुराज सबूतों के साथ सामने रख देता है, जिससे नील और सभी को यकीन हो जाता है कि असली मुजरिम कोई और है। अब कहानी एक ऐसे खुलासे की ओर बढ़ती है जो सबको चौंका देता है। सभी के सीनियर अफसर और श्रीचंद, जो हाल ही में कहानी में फिर से प्रवेश करता है, वे दोनों ही इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। श्रीचंद एक चालाक और खतरनाक आदमी, सभी की ईमानदारी और समझदारी से घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर कोई उसकी हकीकत दुनिया के सामने ला सकता है तो वो सिर्फ सभी है। इसलिए वह एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे सभी को न सिर्फ चुप कराया जा सके बल्कि उसकी छवि को भी तोड़ा जा सके। इस खतरनाक साजिश का पहला शिकार बनती है रजत की बहन रिद्धि, जिसे श्रीचंद के गुंडे अगवा कर लेते हैं। सभी जब इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है तो उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। अब दोनों लड़कियां एक सुनसान जगह पर बंदी बनकर रह जाती हैं। नील, जो लगातार सभी को कॉल कर रहा होता है, उसकी चिंता तब बढ़ जाती है जब कई घंटों तक उससे कोई संपर्क नहीं होता। उसे यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। नील बिना देरी किए उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां आखिरी बार सभी की लोकेशन मिली थी। वहां अंधेरे में एक वीरान गोदाम में सभी और रिद्धि दोनों को बांध कर रखा गया होता है। गुंडे सभी को धमकी देते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो न सिर्फ रिद्धि की जान जाएगी बल्कि पूरा रजत की परिवार खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनकर सभी भीतर से टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह खुद को संभालती है और किसी तरह रिद्धि को भी हिम्मत देती है कि वे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकलेंगे। दूसरी ओर नील, जो हर हाल में सभी को बचाना चाहता है, अपनी जान की परवाह किए बिना उस जगह पर पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है, वहां उसे भारी संख्या में गुंडे मिलते हैं, लेकिन नील अपने शौर्य से सभी को मात देता है। जब वह सभी और रिद्धि तक पहुंचता है तो सभी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, राहत के, भरोसे के और उस प्यार के जो धीरे धीरे नील के लिए उसके दिल में जगह बना रहा है। वहीं जब नील रिद्धि को बचाता है तो वह सभी से लिपटकर फूट फूट कर रोती है और कहती है कि उसने उसे हमेशा गलत समझा, लेकिन आज सभी ने उसकी जान बचाई है। रिद्धि सभी से माफी मांगती है और कहती है कि वह अब उसे अपनी बहन मानती है। यह एक भावुक क्षण होता है जहां रिश्ते फिर से जुड़ते हैं और एक नई शुरुआत होती है। बाहर आने के बाद नील और सभी केस की तह तक जाते हैं और जो सच सामने आता है वो दिल दहला देने वाला होता है। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि रजत का सबसे करीबी दोस्त श्रीचंद होता है, जो दिखावे में सबका भला चाहता है लेकिन भीतर से एक गहरा षड्यंत्र रच रहा होता है। वह तेजस्विनी और रजत की हत्या का असली गुनहगार होता है और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, रजत की परिवार की ताकत को खत्म करना और उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाना। अब जब सभी और नील के पास सबूत होते हैं, वे पुलिस के साथ मिलकर श्रीचंद के खिलाफ जाल बिछाते हैं। एक दिन अचानक एक आदमी का भी कमबैक होता है। वह जिंदा होता है लेकिन बहुत कमजोर हाल में। उसे भी श्रीचंद ने गायब करवा दिया था ताकि सच्चाई कभी सामने ना आए।
लेकिन आदमी के बयान से केस पूरी तरह खुल जाता है। अब सवी और नील के बीच की बॉन्डिंग और गहरी हो चुकी होती है। नील हर मोड़ पर सवी का साथ देता है, उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ा होता है। वहीं सवी भी नील के साथ अपने दिल की नजदीकियों को महसूस करने लगती है। जब नील उसे कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो सवी की आंखें भीग जाती हैं और वह कहती है, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। जब तुम मेरे साथ, इस पूरी घटना ने जहां सवी को और मजबूत बना दिया है, वहीं नील को भी एहसास होता है कि उसका रिश्ता सवी से सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव है। दोनों के बीच की नजदीकियां अब लोगों की नजरों में भी आने लगती हैं, जिससे कुछ लोग जलने लगते हैं। लेकिन सवी की बेटी बेहद खुश होती है, क्योंकि उसे अपने नए पापा के रूप में नील मिल गया है। कहानी के इस मोड़ पर सवी और नील का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां पहले सवी अपने डर, जिम्मेदारियों और पुराने रिश्तों में उलझी थी, अब वह अपने दिल की सुनने लगी है। नील का समर्पण, उसका प्यार और हर हाल में उसका साथ देना, ये सब बातें सभी के दिल को छू जाती हैं। अब जब असली मुजरिम सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और प्रधान परिवार फिर से एकजुट हो गया है, तो दर्शकों को यह देखना बाकी है कि क्या सवी और नील अब अपने इस रिश्ते को एक नाम देंगे।